नमस्कार दोस्तों, पारस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके के अंदर हम अभी जो पढ़ रहे थे, पिछले वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ लिया। हम अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अफवाह तंत्र। और अफवाह तंत्र में हम राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे थे। तो अफवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। एक तो था कौन सा? अंतःस्थलीय आंतरिक अफवाह तंत्र, सर्वाधिक राजस्थान के अंदर। दूसरा था अरब सागर का अफवाह तंत्र और तीसरा था बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो आंतरिक या अंतःस्थलीय हमने पढ़ लिया था और दूसरा पढ़ रहे थे हम अरब सागरीय। अरब सागरीय में प्रमुख नदी लूनी नदी और उसकी सहायक हो गई थी। और आज हम पढ़ेंगे अरब सागरीय अफवाह तंत्र की मुख्य नदियों में माही नदी। कौन सी पढ़ेंगे आज हम? माही नदी पढ़ेंगे। खूब बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं और सर्वाधिक क्वेश्चन से माही नदी से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन किस नदी से पूछे जाते हैं? माही से आते हैं। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं माही नदी के, कोई भी हार्ड वगैरह क्वेश्चन आते, बस नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग आपको इसको समझना है, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो हम माही नदी में हमारे मुख्य रूप से राजस्थान के 4 जिले काम में लेने हैं। कितने जिले? 4 जिले। ये जिला तो हो गया आपका डूंगरपुर। ये जिला कौन सा हो गया? डूंगरपुर। ये जिला हो गया आपका उदयपुर। ये जिला हो गया आपका प्रतापगढ़। और ये जिला कौन सा हो गया आपका? बांसवाड़ा। तो 4 मुख्य रूप से 4 जिले आएंगे आपके मुख्य रूप से माही नदी के अंदर काम में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ आएंगे। तो माही नदी, सबसे पहले बात करते हैं उद्गम की, कहां से निकलती है। उससे पहले हम कुछ उपनाम देख लेते हैं। इसमें उपनामों में से आजकल बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माही में से ये उपनाम किस नदी का है। तो इस माही नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? उपनाम, इसको बोलते हैं वागड़ की गंगा। किसकी गंगा बोलते हैं? वागड़ की गंगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदिवासियों का जो क्षेत्र है वहां वागड़ी भाषा बोली जाती है, इसलिए यह क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो इसे वागड़ की गंगा बोलते हैं। इसे ही काठल की गंगा भी बोलते हैं। उपनाम में पढ़ा था हमने, काठल किसका नाम है? प्रतापगढ़ का। माही नदी के किनारे बसा हुआ काठल कहलाता है, तो इसे काठल की गंगा कहा जाता है। इसे बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा। दक्षिणी राजस्थान की क्या बोलते हैं? जीवन रेखा कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं। इसे दक्षिणी राजस्थान की क्या बोलते हैं? स्वर्ण रेखा। इधर आदिवासी ज्यादा रहते हैं इस क्षेत्र में, तो इसे आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं। आदिवासियों की गंगा। तो गंगा शब्द क्यों लगा है इसके आगे? गंगा हमारे भारत के अंदर सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी। उसी प्रकार इन आदिवासियों में भी ये माही नदी इनकी पवित्र नदी मानते हैं इनको, इसीलिए गंगा शब्द का प्रयोग किया गया है। माही नदी को वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा या आदिवासियों की गंगा बोलते हैं। फिर हम आते हैं उद्गम से। माही नदी का उद्गम कहां पर होता है? तो यहां पर एक पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का नाम क्या है? अमरोरू की पहाड़ियां। कौन सी है? अमरोरू पहाड़ियां। कहां पड़ती है पहाड़ियां? ये एमपी के विंध्याचल पर्वत की भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल पर्वतमाला। किसमें पड़ती है? विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं? अमरोरू की पहाड़ियां। जिला कौन सा पड़ता है? धार जिला, एमपी के अंदर। एमपी यानी मध्य प्रदेश। यहां पर एक झील से निकलती है नदी। यहाँ एक झील है और इस झील का नाम है मेहद झील। झील कौन सी? यहां पर मेहद झील। तो ये चारों टॉपिक आपके ध्यान रखने।
तो चारों एग्जाम्स के अंदर पूछे, अलग अलग एग्जाम्स में, जहाँ आरएस में, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवार, रीट, सुपरवाइजर, सभी से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। माही नदी का उद्गम किस झील से हुआ है? ऐसे आ जाए तो मेहद झील। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला की किन पहाड़ियों से होता है? अमरोरू की पहाड़ियों से। माही नदी का उद्गम एमपी के किस जिले से हुआ है? धार जिले से। और माही नदी कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है? एमपी से निकल गई नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। अब देखना नक्शे के अकॉर्डिंग आपको समझते चलना है तो क्वेश्चन आराम से आपके ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। निकल गए यहां से, तो यहां से क्या हो गया? इसका उद्गम हो गया। माही नदी का उद्गम हो गया यहां से। अब उद्गम होने के बाद नदी उत्तर की ओर बहती है यहां से, और उत्तर की ओर यहां पर आकर ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में प्रवेश, बाहर से जो नदी आती है उनका राजस्थान में प्रवेश होता है। वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनका कि ये नदी राजस्थान में प्रवेश कौन से स्थान से करती है? खांडू गांव से। कौन से गांव से करती है? खांडू गांव। कौन से जिले में पड़ेगा ये? बांसवाड़ा के अंदर। तो राजस्थान में प्रवेश कहां से हो जाएगा इस नदी का? खांडू गांव बांसवाड़ा से। यहां से चली ये नदी, यहां पर आए बांसवाड़ा के अंदर ही इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। थोड़ी दूर आगे चले, फिर एक छोटा बांध है। दो बांध है इसके ऊपर बांसवाड़ा में। इस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध। और ये जो अगला बांध है इसका नाम है कागदी पिकअप बांध। तो यहां पर इस माही नदी पर बांसवाड़ा में कितने बांध हो गए? दो बांध हो गए। माही बजाज सागर, नाम ही बड़ा है, माही नदी पर है। यह राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? माही बजाज सागर बांध। और इस बांध की लंबाई है 3109 मीटर। कितना लंबा है ये? 3109 मीटर। दूसरा बांसवाड़ा में कौन सा बांध है इस नदी पर? कागदी पिकअप बांध। अब यहां से ये नदी गई, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। और इन सीमा यहां पर माही नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है ना, 56 गांवों का मैदान है जो माही नदी यहां पर निर्मित करती है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। और इस मैदान को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 56 का मैदान। रट लेना, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। 56 के मैदान कहां स्थित है? प्रतापगढ़। डूंगरपुर का कहीं नाम नहीं आएगा, तो बार बार एग्जाम पूछा, डूंगरपुर ऑप्शन में दे देते हैं। 56 का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां पर? 56 का मैदान कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? तो कौन सी नदी हो जाएगी आपके? माही नदी द्वारा। यहां से ये नदी आ जाती है डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में यहां एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम है नवातपुरा। नवातपुरा भी आ जाता है, कई जगह नवाट तय की जगह टैब भी आ जाता है, नवाटपुरा भी हो जाता है। ध्यान रख लेना, नवातपुरा या नवाटपुरा। यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कैसे बनता है पता है आपको?
तीन नदियां एक जगह आकर मिल गई, त्रिवेणी संगम नवातपुरा डूंगरपुर में। माही नदी के साथ और कौन सी दो नदियां मिलेगी कि त्रिवेणी संगम बनेगा? तो ध्यान रखो, यहां से एक नदी आती है उदयपुर से, और इस नदी का नाम है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। अब सोम नदी के भी उद्गम का ध्यान रखना, इसके भी दो तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, आंसर आता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से। कहां से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर। लेकिन उदयपुर के कौन से कस्बे से होता है? ऋषभदेव। जिला उदयपुर आएगा लेकिन कस्बा कौन सा आएगा? ऋषभदेव कस्बा। फिर बाद में आता है कि पहाड़ियों से, लेकिन कौन से जंगलों में है वो पहाड़ियां? बाबरवाड़ा के जंगल। कौन से जंगल है वो? बाबरवाड़ा के जंगल है। इन जंगलों में कौन सी पहाड़ियां हैं? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां। ये आपको अलग अलग क्यों लिखाया गया है? क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन 3-4 बार पूछे गए इस सोम नदी के बारे में। क्वेश्चन होता है सोम नदी का उद्गम उदयपुर से होता है, जिला पूछे तो, कस्बा पूछे तो ऋषभदेव, जंगल पूछे तो पूछा हुआ है ये कौन से जंगलों से सोम नदी निकलती है? बाबरवाड़ा के जंगल। और सबसे ज्यादा बार पूछा गया सोम नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, जो कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। कहां पर है ये? उदयपुर में आकर मिल गई। एक तो माही थी, दूसरी सोम हो गई। त्रिवेणी संगम 3 से बनता है, तो तीसरी नदी कौन सी आई? तीसरी नदी आ गई इधर प्रतापगढ़ से आती है तीसरी नदी, जो प्रतापगढ़ में बहती हुई उदयपुर में आ जाती है, उदयपुर से डूंगरपुर के अंदर। और इस नदी का नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। जाखम नदी कहां से निकलती है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के भी कौन सी, कहां से? छोटी सादड़ी तहसील, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? छोटी सातड़ी प्रतापगढ़ से होता है। जाखम नदी, सोम नदी और माही नदी तीनों कौन से स्थान पर आकर मिल गई? नवातपुरा। यहां क्या बन गया? त्रिवेणी संगम। और यहां पर एक आदिवासियों का एक पवित्र स्थान है जिसे बोलते हैं बेणेश्वर। क्या कहा जाता है? बेणेश्वर। और इस बेणेश्वर को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और यहां पर मेला भी लगता है। और मेला कब लगता है? यहां बेणेश्वर में मेला लगता है यहां पर माघ पूर्णिमा को। हिंदू महीनों के माघ महीने की पूर्णिमा को यहां पर क्या लगता है? मेला। तो बेणेश्वर धाम कहां? डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम किस स्थान पर? नवातपुरा स्थान। बेणेश्वर को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। और यहां पर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। इसके बाद में ये नदी आ जाती है गुजरात क्षेत्र में। यहां गुजरात का क्षेत्र पड़ता है और गुजरात में बहकर ये नदी अरब सागर में आ जाती है। किस में आ जाती है? अरब सागर। लेकिन अरब सागर की भी कौन सी खाड़ी में आती है? ये खंबात की खाड़ी में। ध्यान रखना, खंबात की खाड़ी। अरब सागर की कौन सी खाड़ी में आ रही है? खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल डालती है। तो विलय कहां हो जाएगा इसका? खंबात की खाड़ी अरब सागर में। अब इसको नक्शे के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना, रटना नहीं है कुछ भी। किताबों के अंदर बार बार चीजें वही आएगी। सबसे पहले नदी पर आ रहे माही नदी, उपनाम पढ़ लिए। उपनाम के बाद में सबसे पहले आ जाओगे उद्गम कहां से हो रहा है? मेहद झील, अमरोरू की पहाड़ियां, धार जिला एमपी से उद्गम हो गया। उद्गम से फिर उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कहां? खांडू गांव, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 2 बांध बने हुए इस पर। फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। 56 गांव का मैदान निर्मित करती है, जिसे क्या बोलते हैं? 56 का मैदान। फिर डूंगरपुर में आती है तो नवातपुरा स्थान पर सोम और जाखम नदियां इसमें आकर मिलती है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। यहां बेणेश्वर धाम है। क्या है यहां पर? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं। और यहां माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। फिर गुजरात में बहकर
विलय कहां होता है इसका? खंबात की खाड़ी अरब सागर में। कहां हो गया? अरब। तो नक्शे के अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान रख लेना। अब यहां से निकली और यहां तक आ गई, तो बात करते हैं कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। बात आती है राजस्थान में कितनी बहती है ये, तो राजस्थान में लंबाई, और राजस्थान में लंबाई है इसकी 171 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन अलग तरीके का बन रहा है, ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है वो, नोट लगाकर लिख लेना उसको, कि अरब सागर में जल ले जाने वाली राजस्थान की नदियों में सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का कि अरब सागर में जो भी राजस्थान की नदियां लेकर जा रही है ना जल, उनमें सबसे लंबी नदी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। वैसे डायरेक्ट पूछे राजस्थान की लंबी नदी चंबल, पूर्णत बहाव के आधार पर बनास, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि अरब सागर में जल ले जाने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो गई? माही नदी। एक क्वेश्चन और बनता है, ये टीचर्स एग्जाम में भी पूछा गया था कि उद्गम हो गया नदी का, इसके बाद में उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर फिर ये पूर्व दिशा है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी। दक्षिण से उत्तर, फिर पूर्व से पश्चिम, फिर उत्तर से दक्षिण में बहने वाली नदी, में बहने वाली नदी कौन सी हो गई? माही नदी। कौन सी हो गई है? माही। समझना इसको, उद्गम हो गया यहां दक्षिण से, ये उत्तर की ओर बह रही है, यहां से दक्षिण से उत्तर, फिर ये पूर्व दिशा है इधर घूम गई, तो पूर्व से पश्चिम, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रीट के अंदर भी पूछा गया है, 2 बार आया हुआ है, तो ये कौन सी नदी हो गई? माही नदी। अब बात आती है आपकी इन नदियों के अंदर कि इसकी जो सहायक नदियां है ना, जो मुख्य नदी है जाखम और सोम, अब यहां से कि ये किस किनारे से मिलती है, ऐसे भी घूम सकता है क्वेश्चन। तो कल बताया था आपको कि इसके अंदर कोई भी नदी उद्गम हो गई, वहां आप खड़े रहो, जिधर नदी बह रही है उधर ही आपका मुंह कर लो, आपका बायां नदी का बायां, आपका दायां नदी का दायां। तो इधर से बहती 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 ऐसे आ रही है नदी, जाखम आ गई और ये सोम आ गई, तो किस ओर से मिलेगी? इसके दाई ओर से। किधर से मिल रही है सोम और जाखम? दाई ओर से मिल रही है इसमें। माही नदी ये दूसरी बारहमासी नदी है, दूसरी बारहमासी नदी, मतलब नित्य 12 महीने बहती है, दूसरी बारहमासी या नित्यवाही नदी। पहली तो कौन सी थी? 2 पढ़ी थी हमने बेसिक के अंदर, सीएम चंबल और माही। पहली चंबल थी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। कौन सी हो गई? माही नदी। अब माही नदी पर राजस्थान में कितने बांध है? 2, लेकिन एक बांध और टोटल कितने बांध है इस पर? कुल बांध कितने इस पर? कुल बांधों की संख्या है 3, 1 गुजरात में है, 2 राजस्थान में। यहां गुजरात में इस पर एक बांध बना हुआ है, गुजरात में क्या बना हुआ? इस पर बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध है। ये पंचमहल गुजरात में है। ये कहां पर है? पंचमहल गुजरात। तो माही नदी पर 3 बांध, 2 राजस्थान में, 1 गुजरात के अंदर। कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। अरब सागर में जल ले जाने वाली राजस्थान की नदियों में सबसे लंबी नदी, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से वापस दक्षिण में बहने वाली नदी है। अब इसके 2 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए, आज तक के एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन,
रट लेना उनको। यहां से उद्गम हो गई, आकर वापस इधर आ गई, तो ये आकृति जो बन रही है ना आपको, ये उल्टे यू आकार जैसी आकृति बन रही है। कैसी आकृति बन रही है? उल्टा यू, उल्टा यू बन रहा है ये। तो ये सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है, उल्टा यू आकार की आकृति बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? उल्टा यू आकार कौन सी हो गई? माही नदी। फिर सर्वाधिक बार कौन सा और क्वेश्चन पूछा गया है? वो है आपके यहां से वो निकलती है करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के छूती हुई दक्षिणी भाग से करक रेखा को यहां से ये काट दिया इसने, वापस इधर आ रही है, फिर करक रेखा को काट दिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? करक रेखा को दो बार काटने वाली, दो बार काटने वाली। करक रेखा को कितने बार काटने वाली नदी है? माही, दो बार। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उल्टा यू आकार बनाती है, करक रेखा को कितनी बार काट रही है? दो बार काट रही है। 3 बांध है, 2 राजस्थान में, 1 गुजरात में। उद्गम मेहद झील, अमरोरू पहाड़ियां, धार जिला एमपी से, विलय खंबात की खाड़ी, अरब सागर। कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। त्रिवेणी संगम बनाती है सोंग और जाखम के साथ मिलकर। कहां पर? नवातपुरा के अंदर, जो कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। अरब सागर में जल ले जाओ नदियों में सबसे लंबी नदी, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से वापस दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी है? माही। दूसरी क्या है? ये 12मासी या नित्यवाही नदी है। उल्टा क्या बनाती है? यू आकार बनाती है। राजस्थान में प्रवेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां से होता है? खांदू गांव, बांसवाड़ा से होता है। तो ये जाखम नदी है ना, ये जिस अभ्यारण्य से होकर आती है ना, उस अभ्यारण्य का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। कौन से अभ्यारण्य से होकर आती है? ये सीता माता अभ्यारण्य से होकर आती है। और सीता माता अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ने वाली गिलहरियों के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए। उड़ने वाली गिलहरियां, यहाँ गिलहरियां होती है जो उड़ती भी है, तो उड़ने वाली उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य। कौन सी नदी निकलती है इसमें से? जाखम नदी निकलती है। कौन सी नदी? जाखम। यहां पर एक पेड़ होता है जिसका नाम है महुआ पेड़। कौन सा पेड़ है? महुआ। इस महुआ पेड़ से आपको पता होता, आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कहीं, कि आदिवासी लोग इसकी शराब बनाकर पीते हैं और बहुत ही अच्छी शराब लगती है। आदिवासियों की प्रिय शराब है, महुआ की शराब है। तो इस महुआ पेड़ के ऊपर रहती है ये उड़न गिलहरी और इसके पत्तों को खाती है। तो उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य। इसमें से कौन सी नदी आती है? जाखम नदी। इस जाखम नदी पर यहां पर एक बांध भी बना हुआ है और नाम भी है जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। और ध्यान रख लेना, खूब बार एग्जाम में, सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है और ऊंचाई है, ऊंचाई 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर है। प्रतापगढ़ में जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सी नदी पर है? जाखम। ऊंचाई पर जाते हैं तो जोखिम लगती है, ध्यान रखना। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जोखिम से क्या याद रखना? जाखम। और नदी कौन सी हो जाएगी? जाखम। जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। और यहां पर ये तो सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है। सोम नदी कौन से अभ्यारण्य से निकलती है? ये जिस अभ्यारण्य में से होकर निकलती है उसका नाम है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। तो ध्यान रखना, सोम नदी कौन से अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। और जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तीनों नदियों का संगम नवातपुरा त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। ये आपकी मुख्य रूप से क्या हो गई है? माही नदी हो गई है। इसमें आप इसका भी लिख लेना कि यहाँ पर छोटी सादर तहसील निकलती है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ियां कौन सी है? भंवर माता की पहाड़ियां आई है। भंवर माता पहाड़ियों से उद्गम, पहाड़ियां भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये आपकी माही नदी कंप्लीट हो गई है। अब क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाकर, आपको ज्यादा फालतू की चीजों पर ज्यादा मेन चीजों को बार बार
रिवीजन करो। और क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, वो सिस्टम से आता है आपका क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएगा कि कहीं से कुछ भी उठा के दे देगा। लेवल बनेगा एक क्वेश्चन का, तभी वो क्वेश्चन बनकर आएगा आपके एग्जाम में। तो मेन चीज सबसे पहले उद्गम मेहत जिला अमरोरू पहाड़िया धार जिला एमपी। राजस्थान में प्रवेश खांडू बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 का मैदान। त्रिवेणी संगम कहाँ, नवादपुरा डूंगरपुर के अंदर। दो नदियां और कौन आएगी, सोम और जाखम नदी। विले कहाँ, खंबात की खाड़ी अरब सागर। कुल लंबाई कितनी, 576। राजस्थान में 171 किलोमीटर। उल्टा क्या बनाती है, यू आकार। करक रेखा कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। दूसरी बारहमासी या नित्यवाही। कुल कितने बांध है, 3। एक गुजरात में, 2 कहां पर है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पर है, माही नदी पर। माही बजाज सागर, लंबाई 3109 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर, जाखम नदी पर। कौन सा बांध है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। ऊंचाई कितनी है इसकी, 81 मीटर है। कितनी है, 81 मीटर। अरब सागर में जल ले जाने वाली राजस्थान की नदियों में सबसे लंबी कौन सी है, माही नदी है। वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण जीवन रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को बोलते हैं, माही नदी को बोलते हैं। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से फिर दक्षिण की ओर बहने वाली नदी माही नदी। तो यहां इसके अलावा आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस माही नदी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है अपनी माही नदी। इसमें से क्वेश्चन लगभग आता रहता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप क्वेश्चनों की भी बार बार रिवीजन कर लेना। बाद में आती है इसकी सहायक नदियां कि माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो नाम तो लिख लो इनके, सहायक नदियां। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी माही की सहायक नदियां हैं। सोम, जाखम, अनास, चाप, ईरू, नोरी, हरण, ये सारी किसकी सहायक है, माही की। सागर का अफवाह तंत्र, जिसमें माही नदी पढ़ ली थी हमने। कौन सी पढ़ ली थी, माही नदी। तो अब अरब सागर के अफवाह तंत्र की और कौन कौन सी नदियां रह गई, ये लूणी हो गई थी, लूणी की सहायक हो गई, माही हो गई। माही की सहायक नदियां आपको नाम लिखवा दिए थे, सहायक नदियां। और उसके अलावा जो अरब सागर में अपना जल डालती है वो कौन कौन सी नदियां रह गई। तो आज अरब सागर का अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले सहायक नदियां बाद में देख लेंगे। पहले और कौन सी रह गई मुख्य नदी अरब सागर में जाने वाली। तो पहली नदी आती है साबरमती और दूसरी नदी मुख्य नदी अरब सागर में जाने वाली पश्चिमी बनास। दोनों ही नदियों का महत्व ज्यादातर गुजरात के लिए है, लेकिन उद्गम राजस्थान से होता है, इसलिए हमें यह पढ़ना जरूरी हो जाता है उद्गम कहां से होता है। साबरमती नदी उद्गम होता है पादरला उदयपुर। उद्गम कहां से, पादरला स्थान उदयपुर से। कौन सी पहाड़ियों से उदयपुर में, कोटड़ी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, कोटड़ी पहाड़ियों से। साबरमती मतलब साबर से याद रख लेना है। गुजरात में प्रवेश कौन से स्थान से करेगी, साबरकांठा स्थान से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ज्यादा महत्व भी किसके लिए इसका, गुजरात के लिए ये। और विलय कहां हो जाती है ये, खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में अपना जल डाल देती है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक दो बार पूछा भी गया कि गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे स्थित है, साबरमती के किनारे। कौन सी नदी किनारे, साबरमती। और नेक्स्ट अरब सागर की नदी आपके कौन सी है, पश्चिमी बनास। इसकी कुल लंबाई तो 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में कितनी बहती है ये, मात्र 45 किलोमीटर बहती है राजस्थान में। उद्गम कहां से होता है इसका भी, नया सोनवरा सिरोही से। नया सोनवरा या कई जगह आता था नया सोनवाड़ा, तो नया सोनवरा सिरोही से उद्गम होता है। और ये गुजरात में ये भी चली जाती है, ये जाती है बनासकांठा स्थान से गुजरात में प्रवेश करती है। और विलय कहां होती है, अरब सागर में होती है, लेकिन किस में होती है, कच्छ के रण के अंदर। गुजरात में कच्छ का रण है, वहां जाकर अरब सागर में अपना जल डालती है। गुजरात का डीसा शहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी एग्जाम में पूछा गया है कि गुजरात का डीसा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी के अंदर नाम आता है ना, तो किस नदी का आता है, इस पश्चिमी बनास का। भारत की सबसे प्रदूषित नदी किस नदी को माना जाता है, पश्चिमी बनास को मानते हैं। तो यहां पर अरब सागर की मुख्य नदियां हो गई थी। इसके अलावा अब ये जो नदियां है ना, ये जो अपने माही नदी पड़ी थी उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो इनका भी आपको ध्यान। वैसे थ्योरी तो
आपका वहां पर नक्शे में समझा दिया था सोम जाखम वगैरह कहां से निकलती है, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, भंवर माता की पहाड़ियों से। विलय कहां हो जाती है? डूंगरपुर में, माही में विलय होती है नवादपुरा स्थान पर जाकर, प्रतापगढ़ में बहती है, उदयपुर और डूंगरपुर 3 जिलों में बहती है। इस नदी पर प्रतापगढ़ में कौन सा बांध है? जाखम बांध। यह राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा बांध। ऊंचाई कितनी? 81 मीटर है। इसी नदी पर नागरिया गांव प्रतापगढ़ में पड़ता है। नागरिया पिक्का बांध बना हुआ है कहां पर? प्रतापगढ़ के अंदर। तो नागरिया पिक्का बांध और जाखम बांध दोनों ही जाखम नदी पर है प्रतापगढ़ में। यह नदी सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है और जो किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए। पढ़ा था हमने कि उड़न गिलहरियों के लिए वहां महुआ का वृक्ष होता है, उसके पत्तों को खाती है गिलहरियां, और उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। कौन सी नदी निकल कर आती है इसमें से? जाखम नदी आती है। नेक्स्ट है सोम नदी, ये भी माही की सहायक है। उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव स्थान उदयपुर से, और जंगल कौन से पड़ते हैं? बाबलवाड़ा के जंगलों में से निकल कर आती है ये। वही नवादपुरा डूंगरपुर में आकर किसमें मिल जाती है? माही में। बहाव क्षेत्र 2 जिले उदयपुर और डूंगरपुर और दोनों की सीमा बनाती हुई आती है नदी। यह नदी उदयपुर में कौन से अभ्यारण्य से निकलती है? फुलवारी की नाल से। जब हम माही का वीडियो पढ़ा था उसमें दोनों आ गई थी। फुलवारी की नाल से निकलती है। कौन से अभ्यारण्य से? जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य, सोम नदी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। फिर अन्य सहायक है माही की ऐनास नदी। ऐनास का स्थान ऐसे याद रख लेना, आम्बेर की पहाड़ियां या आम्बेर गांव की पहाड़ियां एमपी से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश करती है मालीखेड़ा स्थान। राजस्थान से बाहर से नदियां जो निकलती है राजस्थान में प्रवेश तो आपको मुख्य रूप से पता रहना ही चाहिए। मालीखेड़ा स्थान बांसवाड़ा और विलय गलियाकोट में किसमें मिल जाती है? डूंगरपुर के अंदर आकर माही में विलय हो जाती है। और माही की अगली सहायक कौन सी है? मोरेन नदी का उद्गम होता है डूंगरपुर की पहाड़ियों से। डूंगरपुर में बहकर गलियाकोट स्थान डूंगरपुर में किसमें मिल जाती है? माही में। मोरेन भी किसकी सहायक है? माही। और लास्ट नदी है माही की सहायक जिसका नाम है चाप नदी। उद्गम होता है बांसवाड़ा की कलिंजरा की पहाड़ियों से। कहां से होता है? कलिंजरा और बांसवाड़ा में कौन सी में मिल जाती है? ये माही नदी में। तो ये तो सारी माही की सहायक थी। ये दोनों अरब सागरीय की मुख्य नदियों में रह गई थी। तो साबरमती पदराला उदयपुर से निकलती है, पश्चिम बयान नया सोनवेरा सिरोही से। दोनों ही नदियों का महत्व ज्यादातर गुजरात के लिए। गुजरात का डीसा शहर पश्चिमी बिनास के किनारे और गांधीनगर अहमदाबाद और साबरमती आश्रम किसके किनारे? साबरमती के किनारे। तो यहां पर आपका अरब सागरीय अफवाह तंत्र क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप रिवीजन करते रहना टॉपिक वाइज।